हिंदी साहित्य की श्रृंखला में हमारी आज की कड़ी है महाकवि दिनकर का एक खंड काव्य है रश्मिरथी। उसका एक बहुत प्रसिद्ध प्रसंग है श्री कृष्ण का दूत कर्म या श्री कृष्ण की चेतावनी। प्रसंग कौन सा है? अज्ञातवास पूरा होने के बाद महाभारत में जब पांडवों ने दुर्योधन से अपने राज्य की मांग करी, जो कि शर्त थी अज्ञातवास की, दुर्योधन ने राज्य देने से मना कर दिया। युद्ध के बादल मंडराए और तब श्री कृष्ण ने दूत का कर्म स्वीकार किया। वे पांडवों के दूत बनकर हस्तिनापुर आए, हस्तिनापुर की राज्य सभा में आए, जो कि एक उस समय शत्रु राज्य की सभा थी। और वहां पर उन्होंने दुर्योधन को चेतावनी दी कि अगर वो युद्ध को ही चुनता है तो क्या हो सकता है। बहुत ही सुंदर शब्दों में इस संवाद को कवि ने बांधा है, यही आपके लिए आज प्रस्तुत है। वर्षों तक वन में घूम घूम, वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सहधूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सहधूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए। भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर यदि इसमें भी बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर अस न उठाएंगे। हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर अस न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है। मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमरत्व फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, मुझ परिधि को घेरे हैं, मैं नाक मेरु पग मेरे हैं। दिपते जो ग्रह नक्षत्र निकर, वे सब मेरे मुख के अंदर। दिपते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब हैं मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य कांड देख, दृग हो तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जर अक्षर अक्षर, चर अचर जीव जग शर अक्षर। नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंध मंद्र। शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जलपद धनेश। शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। भूलोक अतल पाताल देख, भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख सृष्टि का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहां इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, अंबर में कुंतल जाल देख। पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख। मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी में पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। सब जन्म मुझी में पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से कड़ती ज्वाल सघन, जिह्वा से कड़ती ज्वाल सघन। सांसों में पाता जन्म पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि इधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब भी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता तारों ओर मरण। मैं जब भी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले बांध अनंत गगन।
यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सूने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। सूने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूं, तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं अब रण होगा, याचना नहीं अब रण होगा, जय जीवन या के मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र लेकर, बसेगी भू पर बहन प्रखर। फणशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे। वायष्टगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का पर दाई होगा। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का पर दाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे, थी सभा सन्न सब लोग डरे। चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल दो नर न अघाते थे, केवल दो नर न अघाते थे। धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय। दोनों पुकारते थे जय जय, कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय। दोनों पुकारते थे जय जय। ये रचना मेरी बड़ी प्रिय रचनाओं में से है। वीररस की बहुत ही अद्भुत रचना है दिनकर की, और दिनकर की जितनी ख्याति है उसके मूल में जो कई उनके छंद हैं, उनमें से एक छंदों में ये है। मुझे आशा है कि आपको ये अच्छा लगा होगा। एक आध टिप्पणियां करने से मैं रोक नहीं पा रहा हूं। अब जैसे हम इसको रिकॉर्ड भी कर रहे थे, तो हमारे साथी ने कहा कि बाकी तो ठीक है, धृतराष्ट्र क्यों जय जय कर रहा है, वो क्यों प्रमुदित हो रहा है। तो देखिए, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बोलना चाहूँगा। दिनकर बहुत अच्छे कवि हैं, उन्होंने बहुत सुंदरता से अपने भावों को वाणी दी है, पर विचारों की वो स्पष्टता और सटीकता, चरित्र का विश्लेषण जैसा महाभारत के पात्रों का किया जाना चाहिए, आवश्यक नहीं है कि दिनकर ने वैसा किया हो। दिनकर ने अपने मन को मूल महाभारत पर आरोपित किया है। महाभारत को, अगर आपको लगता है कि मेरी बात थोड़ी सी विवादास्पद लग सकती है आपको, अगर आपको लगता है, अब दिनकर मुझे प्रिय हैं, कवि के तौर पर वो बहुत सुंदर है, पर वैचारिक रूप से यदि आप देखना चाहें, आपको नरेंद्र कोहली को पढ़ना होगा। नरेंद्र कोहली ने एक बृहत उपन्यास लिखा है महासमर, वहाँ पर, और उसका एक छोटा सा एक अंश भी है, अनुषांगिक अंश है, जहाँ है धर्म वहीं है जय, जिसमें उन्होंने महाभारत की अर्थ प्रकृति का वर्णन किया है, महाभारत के पात्रों के चरित्र का विश्लेषण किया है। उससे अधिक सटीक, उससे अधिक तार्किक और वैज्ञानिक विश्लेषण मैंने कभी नहीं देखा। तो ये एक कवि की कल्पना है, एक कवि का वर्णन है, जो उन्होंने महाभारत के शब्दों को यथावत लेकर किया है। बहुत ही सुंदर कृति है हिंदी साहित्य की। अगर आपको अच्छी लगी तो ऐसे ही आप सुनते रहिए, हमसे जुड़ते रहिए, और भी हिंदी साहित्य के अच्छे छंद, अच्छे पद्य लेकर हम आपके सामने आएंगे। संभव हुआ तो गद्यांश भी कुछ पढ़ेंगे। फिर मिलेंगे। जय जय।